यस, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग वो लाइट के बारे में, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट चीज हम जान लेते हैं लोग कि लाइट क्या है। फिजिक्स में एक ऑप्टिक्स होता है जो कि क्लास 11-12 में पता चलेगा, और ऑप्टिक्स का एक पार्ट उस चैप्टर का नाम है लाइट। फिजिक्स का जो ऑप्टिक्स पार्ट आता है उसी में ए लाइट चैप्टर आता है। अब हम लोग समझते हैं लोग सिंपल भाषा में कि लाइट होता क्या है। तो पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं लोग। लाइट क्या है भाई? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो पार्ट है जो ह्यूमन आई को डिटेक्ट कर सकता है। अब इसमें एक टर्म आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसको कहते हैं दैट प्रोपोगेट थ्रू फ्री स्पेस और थ्रू मटेरियल और मीडियम, जो फ्री स्पेस या मटेरियल मीडियम में प्रोपोगेट करता है। तो सिंपल वे में हम लोग क्या समझे लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो पार्ट है जो हम लोग का ह्यूमन आई डिटेक्ट करता है। और इसको अदर वे में ऐसे भी कह सकते हैं लोग कि विजिबल रेडिएशन। टर्म्स यानी विजिबल रेडिएशन का मतलब क्या होता है हम लोग पढ़े होंगे लोग पहले। विबजियोर एक टर्म आता था। विबजियोर का मतलब वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यही सातों लाइट को हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं। और जब सातों कलर को मूव करते हैं लोग तो व्हाइट फॉर्म होता है। जैसे हम लोग अभी देखते हैं लोग तो व्हाइट दिखता है, तो एक्चुअली ये व्हाइट नहीं है, ये 7 कलर है, सातों कलर का मिक्सअप है। और आप अपने से ट्राई भी कर सकते हैं लोग 7 कलर को लेकर सर्किल में और खूब तेजी से रोटेट कीजिएगा तो वो व्हाइट कलर फॉर्म करेगा। तो यही सातों कलर को मेरा आंख, हम लोग का आंख डिटेक्ट कर पाता है। बेसिकली आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग उसका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दो टर्म ध्यान से सुनिएगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यस, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है भाई? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अगर हम लोग डिफिनीशन देखते हैं लोग तो डिफिनीशन में हम लोग कह सकते हैं लोग कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। यस, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका बहुत सारा कंडीशन होता है पर बेसिकली दो होता है जो आगे आप लोग को हम समझा रहे हैं। देखिए यहां से इसको हम लोग बोल सकते हैं लोग जो रे आ रहा है इधर से आ रहा है इसमें इंसिडेंस रे। इंसिडेंट रे मतलब इसको आईआर बोल सकते हैं लोग। और यहाँ पे एक नॉर्मल फॉर्म हो रहा है और इधर से जो जा रहा है वो क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। तो जितना एंगल मेरा इंसिडेंस रे का हो रहा है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे का भी हो रहा है। और बीच में क्या फॉर्म हो रहा है? एक नॉर्मल लाइन फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? नॉर्मल लाइन फॉर्म हो रहा है। तो इसको मान लो हम लोग आई मान लेते हैं लोग और इसको मान लेते हैं लोग आर। आई मतलब इंसिडेंस रे और आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे। तो हम लोग कह सकते हैं लोग यहाँ पे कि आई इक्वल टू आर यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हैं लोग एकदम। क्योंकि जितना एंगल मेरा इंसिडेंस रहेगा, मान लो ये 30 डिग्री है तो ये भी मेरा 30 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा तो ये भी मेरा 45 डिग्री ही होगा। और यहाँ पे जो ये लाइन आ रहा है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं लोग? नॉर्मल। यानी यहाँ इसको मान लो कि एन मानते हैं लोग तो इसको एन डैश कह सकते हैं लोग। सेकेंड है कि हम लोग कह सकते हैं लोग कि जिस प्लेन पे इंसिडेंस रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल, तीनों जो है सेम प्लेन पे आ रहा है। अब हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझिए। यस, इसे मान लीजिए कि यहां से ये लाइट आ रहा है, ठीक। ये मान लीजिए इधर से जो हम लोग फिगर में देख रहे हैं लोग, ये हो गया इंसिडेंस रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड और बीच में से नॉर्मल आ रहा है ये यहाँ से। तो ये जो मेरा ये मान लीजिए नॉर्मल है, तो ये जो मेरा है सेम प्लेन में है। अगर यही चीज हम इसके
क्या बोले कि एंगल होना चाहिए इक्वल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए, इसके साथ साथ इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल सेम प्लेन में होना चाहिए। मान लो कि ये 30 डिग्री है फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल भी 30 डिग्री है, देखिए हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं लोग, और यहाँ पे ये नॉर्मल फॉर्म हो रहा है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तब ये कंडीशन नहीं अप्लाई होगा क्योंकि ये सेम प्लेन में नहीं आएगा। इसके लिए कंपल्सरी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल तीनों मेरा सेम प्लेन में होना चाहिए। यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। अब हम लोग देखेंगे लोग रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्या देखेंगे लोग, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन भाई इसको कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन which enter through one medium to other। हम थोड़ा सा अभी व्हाइट बोर्ड का यूज करेंगे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। यस, हम बोल रहे हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जस्ट अ मिनट, व्हाइट बोर्ड मेरे को लेने में। यस यस, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मान लीजिए कि ये हो गया, यस ये हो गया, यहाँ पे मान लीजिए कि ईयर है, ठीक है, और ये हो गया ग्लास, ग्लास जी यानी ग्लास। इधर से आ रहा है मेरा इंसिडेंस रे आई आर, ठीक है। सॉरी डायग्राम अच्छा नहीं बन पा रहा होगा क्योंकि इसका यूज करें। ये मान लीजिए कि मेरा नॉर्मल एंगल है, ठीक है, ये हो गया मेरा नॉर्मल। तो उसमें क्या हो रहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो ये जो है इधर चला जा रहा था, पर ये इधर नहीं जाएगा, ये जो है इधर नहीं जाकर इधर से बाउंसिंग बैक हो जाएगा, ठीक है, ये जो है इधर आ जाएगा और एक यहाँ पे एंगल फॉर्म करेगा। अब हम लोग देखने के बाद मेरे को क्या समझ में आया और क्या कहता है कि मान लीजिए कि ये हो गया आई हो गया, ठीक है, और इधर एक मान लीजिए कि आर हो गया, यस ये आर हो गया। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आ रहा है मेरा, यहाँ पे मेरा 1 नंबर में I1 है, तो इधर हम लोग को क्या आ रहा है, R1 आ रहा है। इधर I1 है तो इधर मेरा आ रहा है R1, ठीक है, R1, और ये हो गया मेरा I1 हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए कि I2 है तो इधर मेरा क्या आ रहा है, R2 आ रहा है, यहाँ पे I3 है तो R3 आ रहा है। तो इसी तरह हम लोग देखते गए, लोग रिफ्लेक्ट एक करा के वन मीडियम से अदर मीडियम पे। तो मेरे को क्या समझ में आया कि जो रेशियो है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है, यानी जो साइन I1 बाई साइन R1 या साइन I2 बाई साइन R2 का जो मेरा रेशियो है वो सेम आ रहा है। जैसे हम टेस्ट किए कि ईयर से लाइट भेजे और नीचे में एक ग्लास है, और उसके बाद हम देखें कि जो मेरा बाउंसिंग बैक हो रहा है वो I1 डिवाइडेड बाई R1 सेम आ रहा है। इसी तरह हम देखते गए तो हमको क्या मिला कि कुछ इसका होता है जो आपको याद करना पड़ेगा, जिसका मैक्सिमम यूज होता है। मैक्सिमम केस में आपको यूज होगा ग्लास, ईयर से एक ग्लास में आ रहा है लाइट, तो इसका जो मेरा वैल्यू मिला ईयर से ग्लास वाला वो मिला मेरा 1.5। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, जस्ट ए वैल्यू है, ठीक है। तो जब हम लोग रिफ्रैक्ट करवाए लोग तो उसका हमें मेरे को क्या वैल्यू मिला, 1.5। यस 1.5 मिला मेरा वो वैल्यू। ये जो मेरा मिला वो 1.5 मिला, और जो साइन बाई साइन आर कांस्टेंट आ रहा है उसी को तो हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। मीन्स द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट।
ये इसका हो गया। और सेकेंड इसका मतलब इसका फर्स्ट रूल क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। एंड सेकेंड क्या होता है, एंगल रिफ्लेक्शन जैसा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। यस, अब हमको एक और क्या चीज देखने को मिला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी सिंपल वे में समझिए, साइन आई बाई साइन आर को हम एन ऑफ 2 1 लिख सकते हैं। यानी मतलब क्या हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी मान लीजिए कि हम ईयर से ग्लास में पास करवा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और सेकंड चीज क्या देखते हैं लोग, मान लो कि जब ईयर से ग्लास में लाइट इंटर करेगा तो उसमें जो साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू मिली, उसमें साइन आई बाई साइन आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। समझ गए होंगे लोग यहाँ से। ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है मेरा 1.5। यस, याद रखिएगा इसको और लिख लीजिएगा, या शायद आप लोग को याद भी होगा। और उसके बाद क्या होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब कोई लाइट हम ईयर से वाटर में पास कराते हैं तो उसका वैल्यू होता है 1.33। लिख लीजिएगा। फर्स्ट हम क्या बतलाए थे, जब मेरा ईयर से ग्लास में आ रहा है तो 1.5 आ रहा है, और जब मेरा ईयर से वाटर में जा रहा है तो 1.33 होता है। इसी तरह एक और हम लोग यूज करते हैं कि जब मेरा लाइट ईयर से डायमंड में आता है तब मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है 2.42। यस, क्या होता है, 2.42। अब हम लोग देखते हैं लोग कि मान लीजिए कि अभी तक हम लोग देख रहे थे लोग दो सरफेस का, ठीक है, और मान लीजिए कि 3 लेयर हो गया। जब ईयर से ग्लास में जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगा, एंड जब ग्लास से ईयर में तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगा। मान लीजिए कि एक स्लैब है, ठीक है, स्लैब आपको समझ में आता होगा, ग्लास का स्लैब, वैसे भी नहीं समझ में आ रहा तो समझिए कि माचिस का डब्बा है, ठीक है, उसमें 3 लेयर मान लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि पहले जो होगा ईयर से ग्लास में आएगा, ठीक है। तो जब मेरा मान लीजिए कि 3 लेयर है मेरा, आप लोग स्लैब का मतलब समझते होंगे, और स्लैब का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो एक सामने माचिस का डब्बा रखिए, उस समझ में आ जाएगा, उसी को मान लीजिए कि स्लैब है, क्योंकि उसमें 3 लेयर में मेरा आ रहा है। फर्स्ट क्या हो रहा है कि जब मेरा ईयर से ग्लास में आएगा तो क्या होता है, जब हम ईयर से ग्लास में पास कराते हैं तो वो हम देखते हैं कि टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ जाता है, और जब ग्लास से ईयर में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हम आपको डायग्राम से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 2 लेयर का ही देखे थे, अब हम देख रहे हैं, मान लीजिए कि आपका 3 लेयर है, 1 2 3 लेयर। तो फर्स्ट मेरा क्या होगा, ईयर से ग्लास में आएगा, फिर क्या होगा, मेरा ग्लास से ईयर में जाएगा। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, डायग्राम अच्छा नहीं हुआ है, हम जो वो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। इसमें 3 फॉर्म हो रहा है, ईयर से ग्लास में आ रहा है, फिर ग्लास से ईयर में जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब मेरा ईयर से ग्लास में आ जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ जा रहा है। यहाँ पे एक हम लोग नॉर्मल फॉर्म कर सकते हैं। और जो जब ग्लास से ईयर में जा रहा है तो मेरा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है। समझें? अब एक चीज बताते हैं, हम आपसे क्या बताएं कि जब ईयर से ग्लास में जाता है तो वो क्या होता है,
टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब ग्लास से एयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जो मेरा लाइट निकल रहा है, जैसे एयर से ग्लास में आ रहा है, फिर ग्लास से एयर में जा रहा है, उसी को तो जो मेरा लाइट निकलेगा ऊपर से पास कराएंगे ये स्लैब में, और जो मेरा लाइट निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं लोग? उस रे को हम इमर्जेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। यस, उस रे को हम अब बताइए, मेरा एक क्वेश्चन है कि एयर और एक ग्लास में कौन ज्यादा डेंसर है? क्या बोले सर? एयर और ग्लास, ग्लास स्लैब मतलब आप इस समझते होंगे, कौन ज्यादा डेंसर है, एयर या ग्लास? सर ग्लास। यस राइट, एयर सर। ग्लास। ग्लास अब बता रहे हैं, क्योंकि एक ग्लास का क्लोजनेस बहुत ज्यादा होता है, अंदर में इतना ज्यादा। क्या समझे लोग? यस, हम लोग इसका मतलब क्या हुआ कि जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर रहा है, और जब डेंसर से रेयरर में जाता है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मेरा मूव कर रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। यस, क्या देख रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मान लीजिए कि जो आपको बतला चुके हैं, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन ऑफ 2 1, जो आपको समझाए। तो मान लीजिए कि एन ऑफ एन ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ है, जी ए, यानी ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। यानी लाइट का एक और नेचर होता है, अपने पाथ को रिवर्स करता है, दैट इज लॉ ऑफ रिवर्सिटी ऑफ लाइट। यस, एक टर्म आता है लॉ ऑफ रिवर्सिटी ऑफ लाइट। क्या होता है? मतलब लॉ ऑफ रिवर्सिटी ऑफ लाइट उसको कहते हैं कि जो अपने पाथ को रिवर्स करता है, उसको लॉ ऑफ रिवर्सिटी ऑफ लाइट कहते हैं। और एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिए कि मान लीजिए कि 3 मीडियम है, ठीक है, मेरा लाइट आ रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है, और ग्लास से मेरा वाटर में जा रहा है। मेरा बात समझिएगा, एयर से ग्लास में जा रहा है, देन ग्लास से वाटर में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? मेरा N13 बन रहा है, मतलब 3 मीडियम। तो मेरे को मान लीजिए कि N13 निकालने को बोल दिया जाए, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो हम क्या करेंगे? इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो आपको हम यहाँ पे लिखने का कोशिश करते हैं। यस, N ऑफ 1 3, मतलब ये मेरा 3 में मीडियम रहा, एयर से ग्लास में आ रहा है, फिर ग्लास से वाटर में जा रहा है। इसको क्या करते हैं लोग? याद करने का सिंपल तरीका है, एन एक यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए एन, ठीक है, सिंपल सा तरीका समझिए। और ये जो 1 है उसको 1 फर्स्ट लिख दीजिए, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो ये बस याद करने का तरीका बता रहे हैं। 3 मीडियम रहा था, और यहाँ पे लिख दीजिए 3, और जो मेरा बचा क्या भाई? 2 बचा, 2 यहाँ पे पुट कर दीजिए, मतलब 3 मीडियम रहेगा। मान लीजिए कि n ऑफ 13 निकालना है आपको, तो n ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इनटू n ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 2 हम लोग निकालेंगे लोग, तो ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग आगे कुछ इसका क्वेश्चन भी देखें। यस, 2 मिनट का टाइम है, आराम से।
हेलो यस बोलो। हेलो हेलो हाँ बोलो बोलो, कितना आया? यस सर बन गया कितना आया? सर 2 × 10⁸ सही है। कैसे बनाया? सो ये क्या चीज को बोलते हैं सर, वो जो फॉर्मूला आपने दिए थे उससे। यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ईयर। और तो यहाँ पे मेरा दो वैल्यू दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईयर टू ग्लास का दिया हुआ है मेरा 1.5। ठीक है, तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अच्छा है, यस सर बहुत अच्छा। ओके।